नमस्कार। आज हम कक्षा 11th से आरू भाग 1 से काव्य खंड से पथिक श्री राम नरेश त्रिपाठी कृत कविता देखेंगे। श्री राम नरेश त्रिपाठी जीवन परिचय। पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च सन 1881 को जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण थे। इनकी स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही चल सकी है। इन्होंने स्वाध्याय से ज्ञानार्जन किया है। जीवन के प्रारंभिक काल से ही ये हिंदी की सेवा करने लगे थे। उन्होंने साहित्य सेवा को ही जीवन का लक्ष्य बनाया। त्रिपाठी जी का काव्य आदर्शवाद की ओर उन्मुख है। छायावादी काव्य के सौंदर्य की सूक्ष्म झलक भी यत्र तत्र कविता में विद्यमान है। देश प्रेम आपके काव्य का मूल आधार है। ग्राम्य गीतों का संकलन आपके श्रम तथा निष्ठा का प्रतीक है। मानव प्रेम के आप पक्षधर हैं। प्रकृति चित्रण के कुशल चितेरे त्रिपाठी जी ने लोकगीत का संग्रह किया था। 16 जनवरी सन 1962 में इनका निधन हो गया। रचनाएं। त्रिपाठी जी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने काव्य, नाटक, कहानी, निबंध और आलोचना संबंधी अनेक कृतियाँ लिखी है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। काव्य खंड में पथिक, मिलन, स्वप्न कविताओं का संग्रह भी है मानसी नाम से। संपादित कविताएं हैं कविता कौमुदी 8 भाग, ग्राम गीतों का संग्रह। भाव पक्ष। राम नरेश त्रिपाठी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। देशभक्ति, माधुर्य, ग्राम जीवन, त्याग, बलिदान, प्रकृति, मानवता आदि आपके काव्य के विषय रहे हैं। उन्होंने आदर्शवादी काव्य की रचना करके देश को उत्थान की ओर प्रेरित किया है। वे रचनात्मक विचारधारा के पोषक कवि रहे हैं। कला पक्ष। राम नरेश त्रिपाठी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें व्याकरण संबंधी त्रुटियों का अभाव ही है। इनकी भाषा विषयानुकूल बदलती रहती है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का पर्याप्त प्रयोग किया है। आपकी शैली में माधुर्य एवं प्रवाह का अद्भुत संयोग है। वर्णनात्मकता एवं उपदेशात्मकता आपकी शैली की विशेषताएं हैं। अलंकारों, प्रतीकों का स्वाभाविक प्रयोग आपके काव्य की प्रमुख विशेषता है। साहित्य में स्थान। भ्रमण तथा स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले राम नरेश त्रिपाठी आधुनिक हिंदी कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन्होंने देश प्रेम, संस्कृति, भारतीयता, ग्राम जीवन पर दुर्लभ साहित्य उपलब्ध कराया है। हिंदी साहित्य को संपन्न बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीयता के पोषक साहित्यकार के रूप में उन्हें चिरकाल तक स्मरण किया जाएगा। कविता पथिक। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घर पर बैठ बीच में विचरू, यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत हिमालय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरू जी भर के। संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ पथिक से अवतरित है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सागर और बादल के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। सागर के किनारे खड़ा पथिक इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अभिभूत है। व्याख्या। समुद्र के किनारे खड़ा होकर पथिक प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का आनंद उठा रहा है। आसमान में बादलों की पंक्ति हर क्षण अपना नया वेश धारण कर रही है। विविध नैनाभिराम रंगों से युक्त यह बादलों की माला सूर्य के सम्मुख नृत्य करती सी प्रतीत हो रही है। कवि आगे कहता है कि नीचे दूर दूर तक फैला नीला सागर अत्यंत मनोहारी है। ऊपर नीला आकाश विस्तृत रूप में चहुओर फैला हुआ है। प्रकृति का यह मनोहारी दृश्य पथिक को अत्यंत प्रिय है। वह रोमांचित होकर कल्पना करता है कि काश ऐसा हो कि वह बादलों पर बैठकर धरती और आसमान के मध्य दूर तक विचरण करे। पथिक इस अलौकिक दृश्य का वर्णन करते हुए आगे कहता है कि एक ओर नीचे समुद्र गंभीर गर्जना कर रहा है तो दूसरी ओर चंदन वन धारण किए मलय पर्वत से शीतल एवं
सुवासित हवा बह रही है। पथिक कहता है कि हे प्रिय, सागर की यह गर्जना और मलय पर्वत अति शीतल सुगंधित हवा उसके मन में इतना अधिक उत्साह भर रही है कि उसके मन की उसके लहरों पर बैठकर इतने विशाल और दूर तक फैले इस महिमा युक्त समुद्र के घर के कोने कोने में घूमने की इच्छा बलवती हो रही है। मेरा मन समुद्र में विद्यमान सौंदर्य के प्रत्येक समीप से स्पर्श करना चाहता है, उसका आनंद उठाना चाहता है। काव्य सौंदर्य। कवि द्वारा प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया गया है। बादलों द्वारा सूर्य के सम्मुख नृत्य करने में मानवीयकरण अलंकार है। अनुप्रास एवं कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा है। शांत रस विद्यमान है। दृश्य बिंब दृष्टिगोचर हो रहा है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। पद क्रमांक 2। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में द्विवेदी युगीन कवि रामनरेश त्रिपाठी ने सूर्योदय की अनुपम छटा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। नायक पथिक अपनी सहचरी को भी इस सुंदर दृश्य के आनंद का अनुभव करवाना चाहता है। व्याख्या। समुद्र के किनारे खड़ा पथिक सूर्योदय की अनुपम छटा का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र के जल की सतह से जब सूरज का अधूरा अर्धनिर्मित सा प्रतिबिंब उभरता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धन की आराध्य देवी लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का कोई गुंबद धीरे धीरे जल की सतह से ऊपर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र अपनी लहरों पे लक्ष्मी जी की सवारी के स्वागत अभिनंदन में रत है और इसके लिए उसने सूर्य के प्रकाश से अलौकिक सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। संपूर्ण दृश्य अत्यंत मनोहारी अकल्पनीय है। अभिप्राय यह है कि सूर्योदय के समय सूर्य की सुनहरी किरणें समुद्र के तट की ऊपरी सतह पर चारों ओर बिखर गई है। निडरता से भरा अचल एवं गंभीरता धारण किए समुद्र गर्जना कर रहा है। एक लहर के ऊपर दूसरी लहर के अध्यारोपित होने से अत्यंत सुंदर दृश्य पैदा हो रहा है। कवि अपनी सहचरी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे संगिनी, प्रेम के तत्व से परिपूर्ण कल्याणकारी हृदय से इस दृश्य के आनंद का अनुभव करके देखो और मुझे बताओ कि क्या कोई प्राणी प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य से भी बड़ा सुख और कहीं प्राप्त कर सकता है। प्रकृति के इस अनुपम एवं नूतन स्वरूप को देखकर हृदय में परमानंद की अनुभूति हो रही है। काव्य सौंदर्य। कवि ने सूर्योदय का अत्यंत सुंदर एवं मनोहारी वर्णन किया है। लक्ष्मी जी के मंदिर के किसी गुंबद का समुद्र के तल से धीरे धीरे ऊपर आना अद्भुत बिंब रचित करता है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है। कमला कंगूरा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पद क्रमांक 3। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल श्वास लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। संदर्भ पूर्वानुसार।
प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने आधी रात के बाद प्रातःकाल की पौ फटने के समय का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही सूर्योदय होने पर प्रकृति में होने वाले अन्य परिवर्तनों का भी मनोहारी दृश्य अंकित किया है। व्याख्या। कवि रामनरेश त्रिपाठी कहते हैं कि आधी रात के समय जब गहरा अंधकार पूरे संसार को अपने आगोश में ले लेता है, अर्थात चारों ओर गहरा अंधकार छा जाता है, तब आकाश रूपी छत पर वह अंधकार तारों को छिटका देता है, अर्थात अंधकार के छाते ही आकाश में विद्यमान तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अंधकार के कुचक्र को तोड़ने के क्रम में ऊर्जा का स्वामी सूर्य मुस्कुराते हुए मुख के साथ धीरे धीरे पूरब दिशा में उदित होने लगता है। वह किनारे पर खड़ा होकर टिमटिमाते तारों से युक्त आकाश गंगा के सुंदरता से भरे गीतों को गुनगुनाने लगता है। सूर्य की प्रथम रश्मियों के मोह जाल में सम्मोहित सा फंसा चंद्रमा भी आकाश में इस दृश्य को देखकर हंसता सा प्रतीत होता है। और इधर पृथ्वी पर इस सूर्योदय के समय नूतन परिवर्तन की वानगी देखने को मिलती है। इस उषा काल से उल्लासित पेड़ विभिन्न प्रकार के फूल पत्तों से स्वयं को आच्छादित करके प्रसन्नता में झूमने लगते हैं। अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हुए पक्षी कलरव करने लगते हैं और इधर से उधर चहकते हुए उड़ते फिरते हैं। सूर्य की पहली किरण से प्रसन्न होकर फूल मारे खुशी से अपने खुशबू को बिखराने लगते हैं। कवि के अनुसार प्रभात के स्वागत अभिनंदन में प्रकृति के सभी उपादान अपने अपने तरह से सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए जीवन में उल्लास भर देते हैं। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पद्यांश में प्रकृति के मध्य रात्रि एवं प्रातः काल के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। प्रकृति का मानवीकरण भी देखने को मिलता है। रूपक एवं अनुप्रास अलंकार की मनोहारी छटा है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। भाषा प्रवाहमान है। प्रसाद गुण उपस्थित है। शांत रस है। पद क्रमांक 4। वन उपवन गिरिशानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है। नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तरण तरु गिरिनभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। प्रसंग प्रस्तुत संकलित काव्यांश में कवि ने पथिक के दुनिया के दुखों से विरक्त होने की और प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसने की इच्छा की बात कही है। व्याख्या। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि रामनरेश त्रिपाठी कहते हैं कि जब जंगलों, बागों, बगीचों, पहाड़ों, समतल मैदानों एवं लता समूह में एकाएक बादल बरसने लगते हैं, बारिश की बूंदें फुहार बनकर गिरने उड़ने लगती है, तब नायक स्वयं को भूल जाता है। उसके आंतरिक भाव अचानक हृदय से संवेग बाहर आने लगते हैं और वह भाव विहल हो उठता है। उसके नैनों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। ऐसे में पथिक अपनी सहचरी और समूचे जगत से अपेक्षा करते हुए कहता है कि प्रत्येक लहर किनारे तिनके, पत्ते, पहाड़, आकाश, सूर्य की किरण एवं बादल पर प्रकृति द्वारा रचित व लिखित इस प्यारी सी कहानी को, जिसमें संसार को सम्मोहित करने की क्षमता है, तुम भी पढ़ो और आनंदित हो। कवि आगे लिखते हैं कि प्रकृति के नयनाभिराम सुंदरता से परिपूर्ण प्रकृति प्रेम की यह कहानी बहुत ही प्यारी, मन को प्रसन्न करने वाली एवं अत्यंत उज्जवल है। पथिक ऐसी इच्छा व्यक्त करता है कि वह इस अद्भुत प्रेम कहानी का अक्षर बनकर समूचे संसार में इसे गाता फिरे, अर्थात संपूर्ण विश्व की वाणी बन जाए। यहाँ सदैव चिरस्थायी पवित्रता है, सदा आनंद प्रवाहित होता रहता है।
चारों ओर सदैव सुख प्रदान करने वाली शांति फैली हुई है। प्राकृतिक सौंदर्य रूपी प्रेम का यह साम्राज्य अत्यंत सुंदर है। यह इतना अधिक सुंदर है कि उसका वर्णन करना सरल नहीं है। इसे तो केवल प्रकृति की गोद में बैठकर ही स्वयं अनुभव किया जा सकता है। काव्य सौंदर्य। कवि का प्रकृति प्रेम मुखरित हुआ है। प्रकृति का मानवीयकरण सुंदर बन पड़ा है। चहुं ओर अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी है। भावबोधक एवं आश्चर्यबोधक प्रवाहमयी शैली है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है जो भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। आंसुओं के लिए नयननीर एवं सुंदर के साथ दो विशेषणों परम और अतिशय का प्रयोग अत्यंत प्रभावी है। शांत रस एवं प्रसाद गुण विद्यमान है।